न्यूज आपका स्वागत करता है। दरभंगा में गुरुवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा से जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुस्सलाम खान उर्फ मुन्ना खान के नेतृत्व में खान चौक स्थित आवास के बाहर दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया गया। बता दें कि बुधवार को जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक राजेश रंजन पप्पू यादव पर दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके विरोध में दरभंगा में जाप के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध दर्ज किया गया पुतला दहन के माध्यम से और मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द हमारे नेता पर लगाए गए आरोप वापस लिया जाए। बुधवार को दिल्ली स्थित मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर स्थानीय एवं बिहार सरकार के विरोध में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरह से किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव आक्रोशित मजदूरों को शांत कराने के लिए गए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिलाया गया कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा, हम भी पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का जल्द समाधान हो। शाम में मालूम होता है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी के विरोध में दरभंगा में पुतला दहन किया। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, सरकार दोहरी नीति अपना रही है। मजदूरों किसानों के हक में हर पल मौजूद रहने वाले पप्पू यादव पर दिल्ली पुलिस ने साजिश के तहत फंसाने के काम किया है। लॉकडाउन के बीच लगातार प्रवासी मजदूरों को बिहार लाने की कोशिश करते रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के दरभंगा से युवा जिलाध्यक्ष चुनमुन यादव ने बताया कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोटा से छात्र व मजदूरों को लाया गया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के देवबंद मदरसा में फंसे मदरसा के छात्रों को भी बिहार लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो समाज और लोगों के लिए काम करती है, उसे ही प्रताड़ित करने का काम करती है। जनता सब जानती है और समझते भी है। आवश्यक कार्यों को समय पर सरकार पूरी नहीं करने से मजदूरों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है, परेशानी और मजबूर हो रहे हैं। घर वापसी को समय रहते सरकार मजदूरों को लाने का काम करती तो शायद आज इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं होते। मौके पर पुतुन बिहारी, चंद्रकांत सिंह, दस्तगीर अंसारी, मिन्नतुल्लाह अंसारी, नौशाद अहमद, नफीस खान, डॉक्टर बारिस, शकील अहमद, फैयाज अहमद, मोनू ब्राबो, दीपक झा, सुदर्शन झा आदि मौजूद थे। ये दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया गया है। दिल्ली पुलिस चूँकि अपने अकल से काम नहीं कर रही है, अपने इच्छा शक्ति से काम नहीं कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो किसी के इशारे पर केंद्र सरकार में बैठे ऐसे लोग जो दिल्ली पुलिस को कठपुतली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस पर चाह रहे हैं नासा लगा रहे हैं, जिस पर चाह रहे हैं एफआईआर करवा रहे हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा जिला इकाई ने आज दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया है, क्योंकि उन्होंने माननीय सांसद पप्पू यादव जी के ऊपर जो आरोप लगाया है और जो केस किया है वो बिल्कुल गलत है और उसको वो केस वापस लेना होगा, चाहे किसी परिस्थिति में हो। दिल्ली पुलिस को हर हाल में उन पर जो एफआईआर किया गया है उसको वापस लेना होगा। दिल्ली पुलिस में मामला देखिए एक ही है। मामला मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब लॉकडाउन का पालन सभी को करना है तो बाकी जो नेता लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे गरीब नेता पर जो गरीब के आंसू पोंछ रहे हैं आप एफआईआर कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप पूंजीवादी के इशारे पे सरकार चली और पूंजीवादी जिस पर चाह रही है एफआईआर करवा रही है और नेता उनके पक्ष में आकर उसका काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का ऐलान करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर में बीजेपी की सरकार बनती है, वहाँ पर लॉकडाउन के खिलाफ वर्दी हुई, वहाँ पर एफआईआर नहीं हुआ। दूसरे बात, मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री जब यूपी में जाकर वो भीड़ इकट्ठा करते हैं अयोध्या के अंदर में, उन पर एफआईआर नहीं होता है। और आज देख लीजिए हमारे कुलटनिया बाबा कहे जाने वाले, सोना कुलटनिया बाबा जो कुंडले बाबा कहे जाने वाले हैं, आज उनकी मृत्यु हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज वहाँ पर लॉकडाउन को तोड़ा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया। वहाँ पर कम से कम 200 मुख्यमंत्री के अलावा 200 विधायक और इतने एमपी मौजूद थे जहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया। मैं ऐसे लोगों के लिए मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार क्या ये बताएगी कि उन लोगों पर एफआईआर होगा। लेकिन आपने तो जो गरीब का आंसू पोंछने वाला था पप्पू यादव, जो गरीबों का मसीहा बना हुआ था, जो उनके बीच में जाके आपकी बात कर रहा था, आप अगर दिल्ली सरकार अगर उनको अनाज दे रही होती, खाने पीने का उनका इंतजाम होता, तो आज वो लोग सड़क पर नहीं आते। उनको समझाने गए पप्पू यादव तो आपने उस पर जो है एफआईआर कर दिया लॉकडाउन का कि भाई ये जो है वैश्विक महामारी के तहत जो एक्ट आता है उस पर आपने
आपने केस किया, ये निंदनीय है। और मैं चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में जो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय संरक्षक के जो काम कर रहे थे उसको अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ये काम किया है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस होश में आए और अविलंब एफआईआर जो उन पर किया गया उसको वापस ले, अन्य जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोक रहे हैं। दूसरी बात ये कि बिहार के अंदर में और बिहार के बाहर और ख़ास के दरभंगा के अंदर में जिसका प्रूफ मेरे पास मौजूद है, वो लोग दुकान खोल के पिछला दरवाज़ा खोलकर अपना कारोबार कर रहे हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था उसके खिलाफ वर्जी की जा रही है, उस पर कोई केस पुलिस नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है पुलिस? पुलिस क्या है? इसका मतलब है कि ये दोहरी नीति है। दोहरी नीति के तहत इस देश में काम हो रहा है। इसे देखने की ज़रूरत है और इसे समझने की ज़रूरत है। और जो भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर केस किया जाए, पक्षपात नहीं किया जाए।